हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और हम कर रहे हैं आगाज में टेंसेस। तो आज फ्यूचर की बारी है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, पास्ट को पढ़ा, हमने दोनों के कॉम्बिनेशंस भी पढ़े, हमने दोनों ही टेंसेस के कीवर्ड्स भी पढ़े। हमने कीवर्ड्स में आपने देखा था प्रेजेंट डेफिनेट के अपने थे, कॉन्टिन्यूस के अपने और परफेक्ट टेंस के अपने थे। पास्ट इंडेफिनिट के अपने थे, पास्ट परफेक्ट के अपने। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के लगभग सेम ही थे। और अब बारी है फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस में कोई कीवर्ड्स तो नहीं होते हैं, बट यस, पहले हम समझते हैं फ्यूचर के भी वही 3 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे वैसे तो, बट हम 3 करेंगे। ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ करता है। कैसे? जब इसका नंबर आएगा तब बताएंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। नोटबुक पेन उठाइए और शुरू हो जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एंड नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, इसका हिंदी में सिंबल होता है गा गे गी। फ्यूचर की बात करता है, कोई काम होगा, इस तरीके से किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ओके, और इसका जो रूल होता है वो होता है शेल और विल इसके हेल्पिंग वर्ब है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जहां तक मुझे याद है जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, है ना, वो रूल्स पढ़े होंगे, आपने कुछ बुक्स में पढ़े होंगे, कभी ट्यूशन्स पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि शेल का इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, है ना, ऐसे पढ़ा होगा। और विल का यूज होता है यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। शायद आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, किसी ना किसी बुक में लिखा होता है, छपा होता है, हर पुरानी बुक्स में ऐसा ही लिखा है कि जब डिटर्मिनेशन यहाँ की दृढ़ निश्चय की बात आ जाए तो हम उल्टा कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं आई विल और यू शैल। बट आज जो मॉडर्न इंग्लिश हम सीख रहे हैं उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शैल का इस्तेमाल होता ही नहीं, आपको विल ही यूज़ करना है सभी के साथ। आई विल, वी विल, ही विल, यू विल, शी विल, इट विल, दे विल, राम विल, श्याम विल, टीना, मीना, टीना एंड मीना, सिंगुलर प्लूरल कोई भी आए विल यूज़ कीजिए, ठीक है। शैल को यूज़ नहीं करना, तो सभी के साथ विल और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि फिर शैल बना क्यों? हम बोलेंगे जी पुराने समय से चलता आ रहा है, लोग यूज़ किया करते थे, बट अब नहीं करते हैं। बट फिर भी क्या हम ये मान लें कि शैल का यूज़ एकदम ख़त्म हो गया, बंद हो गया, या कहीं और होता है? तो आपको बताना चाहेंगे 3 जगह होता है। अगर वो 3 पॉइंट्स, अगर वो 3 कंडीशंस आपके सामने हो तो आपको शैल यूज़ करना चाहिए, नहीं तो विल से ही काम चलेगा। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, यूज ऑफ शैल, इसे समझते हैं। एक तो होता है जी, सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा फॉर्मल इंग्लिश। क्या आता है? फॉर्मल इंग्लिश, या इसे हम बोलेंगे दूसरे शब्दों में ऑफिशियल इंग्लिश। ऑफिशियल इंग्लिश क्या है, फॉर्मल इंग्लिश क्या है? जिसमें औपचारिकता होती है। जब आप ऑफिस में कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं अपने बॉस को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रिंसिपल साहब को, तो आप क्या करते हैं? ऑफिशियली आप जो लिखेंगे आई शैल यूज़ करेंगे, उसमें आई विल मत लिखिएगा, आई शैल। आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, यही यूज़ होगा, ठीक है। आपने 6th क्लास में जो आई बैक टू से वाली लेटर याद की थी, रट्टा मारा था, उसमें भी आई शैल ही था, याद होगा, है ना। फिर आता है प्रोवर्ब्स। बहुत से ऐसे प्रोवर्ब्स होते हैं। प्रोवर्ब मीन्स कहावतें, लोकोक्तियाँ। किसने दी? हमारे पूर्वजों ने दी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के पूर्वजों ने दी, और अंग्रेज़ों में अंग्रेज़ों के पूर्वजों ने दी होंगी, है ना, उन्होंने दी थी। तो उसमें अगर कहीं पर शैल यूज़ किया गया है तो आप उसे विल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके लिए एक अनमोल वचन बन के रह गए हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। आप जो अपनी इंग्लिश बनाएंगे उसमें आई के साथ विल यूज़ करना, परंतु वो जो प्रोवर्ब है वहाँ पर कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ शैल लिखा हुआ है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप, सो शैल
यू रीड या यू के साथ शैल लगा दिया, बट आप वहाँ शैल यूज़ करेंगे, वहाँ आप विल यूज़ नहीं कर सकते। इज इट ओके? आ रहा है समझ इतना? तीसरा पॉइंट आता है हमारा ओ। ये देखिए ओ है, ये ओ मीन्स बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रिक्वेस्ट होती हैं जिसके लास्ट में ओ आता है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो शॉर्ट में कहते हैं आ जाऊं, पानी पी लूं, पीऊं, चाय पी लूं, पीऊं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? मैं बताऊं, जाऊं, आऊं, सब में ओ आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे कह रहे हैं क्या मैं आ जाऊं इसे शॉर्ट में ऐसे कह देते हैं आऊं। देखिए अब आपको अगर इसकी इंग्लिश बनानी होगी तो क्या बनाओगे? आप बनाओगे शैल आई कम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ परमिशन, तो क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी बैठूं, बैठूं मीन्स क्या? कौन बैठूं? मैं बैठूं। बैठूं, shall I sit? बोलूं, shall I speak? जाऊं, shall I go? ऐसे हो जाएगा। इन सबको नोट करिए। अगर ये तीन पार्ट्स आएंगे तो shall आएगा, नहीं तो नहीं, यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नंबरिंग 51 से होगी जी, 51 से 100। तो डन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश हम बनाएंगे। ये देखिए जी, मैं गाना गाऊंगा, इंग्लिश बनानी है अब हमें। ओके, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। धोबी कपड़े नहीं धोएगा, द वॉशरमैन विल नॉट वॉश द क्लोथ्स, द वॉशरमैन विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। क्या आप खाओगे, और यहां कह रहा है आप क्या खाओगे। आपको पहले भी हम बता चुके हैं ये क्या दो तरह के होते हैं, एक सेंटेंस के शुरू में आता है, एक सेंटेंस के बीच में आता है। जब सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो हम क्या करते हैं, याद है आपको? हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। और जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो क्या करते हैं, हम वर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आप खाओगे, विल यू ईट। आप क्या खाओगे, what will you eat? This is the difference. ओके, आप इन सबको नोट करिए, बिकॉज अब हम बढ़ रहे हैं आगे और कुछ और सेंटेंसेस की हमें बनानी है इंग्लिश। हरी अप गाइस, वी आर प्रोसीडिंग।
चलिए जी आगे बनाते हैं। कौन पौधों को पानी देगा? तो कैसे बनाए जी? कौन मीन्स कौन है? हु। तो हु से शुरू करेंगे हम सेंटेंस, और जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट तो अब आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो है विल। हु विल, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। वाटर द प्लांट्स, हु विल वाटर द प्लांट्स, कौन पौधों को पानी देगा। ओके एंड नाउ आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा है। बहुत आराम आराम से हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए तुम किसे बुलाओगे, ये किसे क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया, हूँ होता है ना। पहले हम सिंपल की बनाते हैं, तुम बुलाओगे, यू विल, कॉल भी कह सकते हैं, इनवाइट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हम पहले लगा देते हैं, बाद में तो लगाना ही है ना। अब क्या करें जी, किसे की इंग्लिश क्या होगी? होम। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो अभी हमने सेंटेंस लिखा है, होम यू विल कॉल या इनवाइट, क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। ये सही है या गलत है? गलत है। जो भी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ये जो विल है ना, ये यहां से हट जाएगा और ये आ जाएगा यहां। तो ये क्या बन जाएगा? whom will you call या whom will you invite, ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस। ओके फाइन। अब अगले सेंटेंस को बनाते हैं, विक्की किसकी कार चुराएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, या किसकी कार को हम किसकी कार को बॉक्स में कर देते हैं बंद। अब बचा विक्की चुराएगा, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? विक्की विक्की विल स्टील, विक्की विल स्टील, विक्की चुराएगा। किसकी कार की इंग्लिश क्या होगी? हुज कार। और हम क्या करेंगे, इस विल को उठा के रख देंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा? हुज कार विल विकी स्टील। इसे नोट करिए, फिर हम अगला सेंटेंस बना रहे हैं। इसे नोट करिए पहले आप जल्दी जल्दी। विकी किसकी कार चुराएगा? हुज कार विल विकी स्टील। ओके एंड 8 नंबर सेंटेंस क्या है? भिखारी भीख कैसे मांगेगा। कैसे को हम छोड़ देते हैं, अब बना रहे हैं जी, भिखारी भीख मांगेगा। द बेगर, यहां बना रहा हूं मैं, द बेगर विल बेग। अब क्या करें, कैसे, कैसे के लिए क्या लिखना है हमें यहां? हम लिखेंगे हाउ, और ये जो विल है ये उठा के रख देंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा? हाउ विल द बेगर बेग, ये बनेगी इसकी करेक्ट इंग्लिश। हाउ विल द बेगर बेग, ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम विल को बाहर लाते हैं और डब्ल्यू शमिल लगा देते हैं। पास्ट में भी हमने ऐसे ही सीखा था, प्रेजेंट में भी ऐसे ही सीखा था। ओके, बट बात अभी खत्म हुई नहीं है, हमें कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी चाहिए, ताकि इससे हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये देखिए, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ, चंदा बिंदी गायब है ना, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ को छोड़ देते हैं, हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं बड़े आराम से, बड़े इजी वे में। क्या? बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन
विल प्ले। अब क्या करें जी, कहाँ की इंग्लिश, यहां लगा देते हैं वेयर, और यहां क्या करेंगे, इस विल को उठाकर हम रख देंगे जब यहां पर, तो ये बन जाएगा यहां, वेयर विल चिल्ड्रन प्ले। सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। फाइन, इसे साथ साथ नोट करते जाइए बच्चों, साथ साथ नोट करिए। एंड एक सेंटेंस और, राजू किसके साथ खाना खाएगा। अब किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है ना, हम क्या करते हैं, किसके साथ को बॉक्स में कर देते हैं बंद। पहले इसकी सिंपल इंग्लिश बनाएंगे, राजू खाना खाएगा, राजू विल टेक फूड। ठीक है, विल को हमने क्या करना है जी, विल को पहले की तरह उठा के रख दो बाहर, विल को हमने उठा के रख दिया बाहर। ठीक है, क्या बनेगा, विल यहां ले आए। और किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है भाई, किसके साथ की इंग्लिश, इससे पहले तो हमने ऐसा कोई सेंटेंस किया नहीं जिसमें किसके साथ आ रहा हो, तो मैं बता देता हूं, वो होती है विद whom। विद whom विल राजू टेक फूड, राजू किसके साथ खाना खाएगा। ये बन गई इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश। इसे नोट करिए, नोट करिए बच्चों, नोट करिए। राजू किसके साथ खाना खाएगा, विद होम विल राजू टेक फूड। ओके, चलिए, तुम्हारा दोस्त कब पढ़ाई करेगा, पढ़ाई पढ़ाई, अच्छा कब, कब को छोड़ देते हैं हम, है ना, बाकी की इंग्लिश बनाते हैं कि तुम्हारा दोस्त कब पढ़ाई करेगा, योर फ्रेंड विल। आपको पता है विल तो बाहर आएगा ही आएगा, तो पहले हम यहां लगा देते हैं विल, योर फ्रेंड विल स्टडी, योर फ्रेंड विल स्टडी। कब, when will your friend study, आपका भाई, आपका दोस्त कब पढ़ाई करेगा, स्टडी। ठीक है, और अब एक लास्ट सेंटेंस, क्या आप फिल्म देखोगे, क्या आप फिल्म देखोगे। इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं थोड़ा सा नीचे करके, यहां पर, यहां से रहेगा। ठीक है, तो क्या आप फिल्म देखोगे, क्या को छोड़ दिया, पहले हम इंग्लिश बनाते हैं इसकी, आप फिल्म देखोगे, यू विल वॉच मूवी। क्या, क्या के लिए क्या करना है हमें, विल यू वॉच मूवी, क्या आप फिल्म देखोगे, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे जल्दी जल्दी नोट करिए, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, क्योंकि इसके बाद हम आ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पर। देखिए, अब बारी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, कोई काम रहा होगा। और इसमें रूल क्या है, शेल, विल, साथ में बी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। भाई आईएनजी तो आना है क्योंकि रहा वर्ड आ रहा है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एंड शेल विल इसका रूल है, आपको बताया था कि शेल रूल में तो रहेगा बट हम यूज नहीं करेंगे, वही तीनों पार्ट्स जो भी हमने सीखे थे। तो रूल क्या रहा जी, विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके,
पर्सन कोई भी आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल कोई भी आ जाए, आपको विल ही लगाना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश। लगभग 4 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं, बाकी की अगली क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी, हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं पहले। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। कैसे बनाएंगे? वह यानी कि ही will be playing cricket. He will be playing cricket. ये बन गई इसकी इंग्लिश। अब एक और सेंटेंस है हमारे सामने, देखिए, मेरा भाई टीवी देख रहा होगा। कैसे बनाएंगे? My brother will be, देख रहा होगा क्या? वॉचिंग टीवी। टीवी को हम इडियट बॉक्स भी कहते हैं, आपको याद होगा हमने बताया था, इडियट बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइन, फुल स्टॉप। माय ब्रदर विल बी वॉचिंग टीवी या वॉचिंग इडियट बॉक्स। क्या आप चाय बना रहे होंगे? अब देखिए, फिर वही सेंटेंस की बात होगी कि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा क्या से, तो क्या को छोड़ देते हैं। आप चाय बना रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग टी। ठीक है, क्या आप चाय बना रहे होंगे, तो ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब है ये चला जाएगा बाहर, तो बाहर आ गया। क्या करें? विल को उठा के यहां रख दो, हमारा सेंटेंस बन जाएगा विल यू बी मेकिंग टी। सेंटेंस हो गया करेक्ट। और एक और सेंटेंस हमारे सामने है, राजू क्यों चिल्ला रहा होगा। फाइन, राजू क्यों चिल्ला रहा होगा, ये सेंटेंस मैं आपको देता हूं अभी बनाने के लिए। जल्दी जल्दी बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। आप सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, जरा हम देखना चाहते हैं। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। चिल्ला रहा होगा। क्या आप जानते हैं चिल्लाने की इंग्लिश? शाउट भी होती है, स्क्रीम भी होती है। जी हाँ, जो स्क्रीम वर्ड है ना, वो नाउन भी है और वर्ब भी है। तो राजू क्यों चिल्ला रहा होगा, चलो हम बनाते हैं। क्यों राजू चिल्ला रहा होगा, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो कैसे बनेगी जी? शाउट से बनाते हैं। राजू विल बी शाउटिंग। क्वेश्चन मार्क में पहले लगा देता हूं। क्यों की इंग्लिश क्या होती है जी? वाई। हम क्या करेंगे? हम विल को उठा के बाहर रख देंगे, यहां क्या बन जाएगा? वाई विल राजू बी शाउटिंग। ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस। ठीक है, अभी ये तो खत्म हो गया है, मतलब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को भी पढ़ा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को भी पढ़ा, बट अभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, फाइन। तो अभी आप क्या करिए, पहले इन सब सेंटेंसेस को नोट करिए, जल्दी जल्दी सेंटेंसेस को नोट करिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंटेंसेस नोट करिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फाइन। तो अभी इसमें लगभग 5-6 सेंटेंसेस और हम कल बनाएंगे अगली क्लास में। अभी हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, बट एक चीज और बता दें आपको, एक छोटा सा पॉइंट और बनता है इसमें। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो अभी हमने पढ़ा भी था, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, जिसमें आता है विल और शैल, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम तो विल ही यूज करते हैं, ऐसा हमने आपको बताया। जब नियर फ्यूचर की बात हो, याद रखिएगा, ये इंग्लिश बोलने के बहुत काम आती है ये चीज। जब नियर फ्यूचर की बात हो, जैसे जो प्लान्स होते हैं हमारे, जो हमें लग रहा है लगभग अब हम वो
करने ही वाले हैं। तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की सेंस में बोलते हो। जैसे आप कहते हो कल मैं आगरा जा रहा हूं, कल मैं आगरा जाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, आई विल गो टू आगरा, है ना। बट अब वो पक्का है, टिकट आ चुकी है और पक्का है, आपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, ये भी सही है। वैसे क्या कहते हैं, आई विल गो टू आगरा टुमारो, बड़े यहाँ हम क्या कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। जब स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इस तरह की इंग्लिश चलती है क्योंकि ये कमिंग फ्यूचर की बात होती है, तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और जब न्यूज़पेपर की बात आती है तो न्यूज़पेपर में आप क्या करते हैं पता है आपको, आप इसी को प्रेजेंट डेफिनेट में बोलते हैं। जैसे कि मोदी मीट्स बुश टुमारो, कल मिलेंगे बट मीट्स कर देते हैं, तो ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल हो जाता है, ऐसा न्यूज़पेपर में होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इतना ही करते हैं और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, और फिर हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।